श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी करा जौनपुर कक्षा 12 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। आपको आज पढ़ाएंगे इसमें सामाजिक विषमताओं तथा विच्छेदों के निराकरण में पढ़ाएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न होगा, हमारे समाज में जन्म के आधार पर सामाजिक विषमता को जन्म देने वाली व्यवस्था क्या है? हमारे समाज में जन्म देने वाली सामाजिक विषमता की व्यवस्था क्या है? उत्तर होगा जाति व्यवस्था। समाज की व्यवस्था चलाने के लिए समाज के लोगों को विभिन्न जातियों में विभाजित किया। यह जाति व्यवस्था समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक विषमताएं उत्पन्न की, क्योंकि जाति के आधार पर सभी लोग समाज में उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग में विभाजित किया गया। इसमें वर्ण व्यवस्था के तहत समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण निर्धारित हुए, जिनमें इसके आधार पर समाज में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान, क्षत्रिय को उसके बाद वैश्य को उस सबसे नीचे का स्थान शूद्रों को दिया गया। इस हमारे समाज में जन्म देने वाली सामाजिक विषमता की व्यवस्था को ही जाति व्यवस्था कहा जाता है। दूसरा प्रश्न होगा, भारतीय समाज में विषमता के 2 कारण लिखिए। दूसरा प्रश्न है, हमारे समाज में विषमता के 2 कारण लिखिए। विषमता के 2 कारण लिखिए। उत्तर होगा नंबर 1 सामाजिक कारण, दूसर का होगा धार्मिक कारण। धर्म के आधार पर, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर समाज में सामाजिक विषमता उत्पन्न हुई है, क्योंकि धार्मिक आधार पर, धार्मिक दृष्टि से सभी लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, एक दूसरे के धर्म को हेय दृष्टि से देखते हैं। इस नाते अपने को श्रेष्ठ मानने में समाज में सामाजिक विषमता उत्पन्न हो जाती है। और ये सामाजिक कारण समाज में ऐसे कुछ तत्व हैं जिनके द्वारा सामाजिक विषमता उत्पन्न की जाती है, क्योंकि अपने को समाज में श्रेष्ठ और दूसरे को हेय दृष्टि से देखते हैं। इस नाते समाज में सामाजिक विषमता उत्पन्न होती है। दूसरा है प्रश्न तीसरा, समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? प्रश्न नंबर 3 होगा, समाज में स्त्री की स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय किए
की जानी चाहिए। उत्तर होगा शिक्षा व्यवस्था में सुधार। स्त्री की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न होगा समाज में विषमता कैसे उत्पन्न होती है? समाज में विषमता कैसे उत्पन्न होती है? जात व्यवस्था ने हिंदू समाज में अनेक भागों में विभाजित कर दिया। इस विभाजन को लोग भावनाओं में सीमित कर दिया और भारतीय समाज को विघटित करने के लिए सामाजिक कुरीतियों को पर्याप्त योगदान दिया गया। उसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न है नंबर 1, अनुसूचित जातियों की पारस्परिक आर्थिक समस्या है। अनुसूचित जातियों की पारस्परिक समस्या है। विकल्प होगा A, B, C, D। पहला विकल्प है इसका श्रम विभाजन में निम्न स्थान। श्रम विभाजन में निम्न स्थान। दूसरा का विकल्प है व्यवसाय में चुनाव पर प्रतिबंध। व्यवसाय में चुनाव पर प्रतिबंध। तीसरा का विकल्प है कम पारिश्रमिक। चौथा उपर्युक्त सभी समस्या है। यही चौथा विकल्प सही होगा, डी वाला उपर्युक्त सभी। उसके बाद है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है स्त्रियों की मुख्यतम समस्या है। स्त्रियों की मुख्यतम समस्या है। विकल्प होगा A, B, C, D। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, समाज में सम्मान की समस्या, आर्थिक आश्रितता की समस्या, कोई समस्या नहीं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या,
सम्मान की समस्या, आर्थिक आश्रितता की समस्या, कोई समस्या नहीं। ये तीसरा विकल्प सही होगा, आर्थिक आश्रितता की समस्या। स्त्रियों की मुख्यतम समस्या आर्थिक आश्रितता की समस्या। दूसरा है प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, सामाजिक विषमता का कारण है। सामाजिक विषमता का कारण है। विकल्प होगा ए, बी, सी, डी। आर्थिक असमानताएं, दूसरा है भ्रष्टाचार, तीसरा है असंतुलित औद्योगिक विकास, असंतुलित औद्योगिक विकास। चौथा है इनमें सभी। यही उत्तर भी इसका सही होगा, इनमें सभी। उत्तर डी, इनमें सभी। उसके बाद एक और प्रश्न है, महिलाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। महिलाओं की किन समस्याओं का उन्मूलन होना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, शिक्षा संबंधी समस्या, आवास संबंधी समस्या, यौन उत्पीड़न संबंधी समस्या। इसका चौथा विकल्प सही है, यौन उत्पीड़न संबंधी